अदलियत से मुतालिक आईनी तरमीम पर नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA का इत्फाक हो गया। जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA ने मुशतरका मुसवदा नवाज शरीफ के हवाले किया। मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलियत से मुतालिक इस्लाहात पर इत्फाक राय कर लिया है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। PTI से भी बातचीत करूँगा। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, उसे आज भी मुस्तरद करते हैं। मज़ीद कहा अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले आइनी तरमीम पर नून लीग का इत्फाक हासिल कर लिया है। मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास करवाया जाएगा। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती फौरी इंसाफ चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अदलिया से मुतालिक आइनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्फाक राय हो चुका। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक आइंदा दिनों में इत्फाक हो जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे, सेनेट का इजलास 3 बजे होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक न हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्फाक राय न हो सका। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान इजलास में नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्फाक, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर दिया गया। एक तरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत कर दी। फार्म का गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम पर गौर। SCO इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी, कहा गया एक तरफा पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़वानीन के खिलाफ है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी है, जबकि फार्म का यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक के सदारकार बढ़ाने पर भी इत्फाक। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बराबरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, बोले पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खिते में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इक़दामात करना होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को तवज्जो देना होगी। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल और कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO मुल्क में रवाबत के लिए ज़रूरी है। चीन के ताउन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ इजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पचीदा हैं। 2 बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, बोले हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पसीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc. The joint communique of the Council of Heads of Government, signed just now by the leaders of the SCO member states, is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc.
शंघाई ताउन तंजीम इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और SCO डेवलपमेंट फंड के क़याम पर इत्फाक हुआ। सरबराहान ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ पेश की गईं। गुर्बत के खात्मे और नौजवानों के उमूर पर गुफ्तगू हुई। बाहमी तिजारत रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। खित्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी और ख़वातीन की तरक्की लाज़मी है। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग ने कहा कि पाकिस्तान SCO का मुतहर्रिक और अहम रुकन है। कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार इक़दाम किए गए। तिजारत के लिए मकामी करेंसी पर बातचीत की गई। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वतन वापसी पर पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मस्बत ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बेहतरीन मेज़बानी और फ़राख दिली पर मशकूर हूँ। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के बाद चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आए मेहमानों के वतन वापसी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में क़याम को इंतहाई खुशगवार करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के मनसब ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर आज़म ने SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दरमियान पाक रूस ताल्लुकात की मस्बत समत पर भी इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ 2 तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इआदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। रूसी वज़ीर आज़म का गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा। आने वाले मेहमान थे, उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की, जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फवायद हासिल होंगे। आज ऑक्सफोर्ड ने जो फैसला किया है और जो चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, इस बात को रियलाइज किया कि एक बंदा जो केसेस में वांटेड भी है, जिसके खिलाफ कन्विक्शंस भी हैं, जिसके केसेस चल भी रहे हैं, उन्होंने उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की मेज़बानी की खुलकर तारीफ की है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख बहाल हुई है। सरमायाकारी और तिजारत पर बात हुई। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। कहा, ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। बानी PTI का नाम नहीं है। कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता। दी जाने वाली धमकियाँ हकीकी नहीं। धमकाने वाले अरासर सियाही हाथों से निपटा जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तफ़ाक़ राय का तोहफ़ा देंगी। आइनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। आइनी तरामीम पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। PTI का एहतजाज की कॉल वापस लेना अच्छा इक़दाम है। दुनिया का कोई आइन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाकया हुआ है। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जिन्होंने ये कहानी घड़ी है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो जो इन्वॉल्व है, इसको चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए।
ایک ایسے واقعے کا ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں. ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں اہم پریس کانفرنس. کہا جس بچی پر الزام لگایا گیا وہ 2 تاریخ سے اسپتال میں زیر علاج ہیں. بچی کی والدہ نے کہا سازشی کردار کو بے نقاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا پر طلباء کو گمراہ کر کے اہم مہم چلانے کی کوشش کی گئی. مریم نواز نے کہا پی ٹی آئی نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا. تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے. اگر آپ کی سیاست شیطانیت اور حیوانیت کی ہے تو آپ کو وہیں ہونا چاہیے تھا جہاں ہیں. زرتاج گل وزیر کی بہن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے. پروفیسر شبمن گل نے جواب دیا کہ میں نے طالبات کو اکسایا نہیں تھا بلکہ ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی. طالبات کو کہا تھا کہ وہ اپنا ایشو چانسلر کو جا کر بتائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بتا دیا تھا. بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے. چانسلر الیکشن کے امیدوار کی فہرست میں بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخابات لڑنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی. بانی پی ٹی آئی پر اٹھے اعتراضات کے باعث انہیں فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. آکسفورڈ یونیورسٹی نے تمام 38 امیدواروں کو فائنل لسٹ سے آگاہ کر دیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے انتخابات کا پہلا مرحلہ 28 اکتوبر کو ہوگا.